इधर देखना, क्वेश्चन नंबर 5 वो रहा है कि दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। एक लाइन जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये कितना है L और ये है M। बाबू इधर देख, इधर ये एंगल कितना है 3x + 5 डिग्री और ये एंगल कितना है 4x डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर इसको T लिख दिया है, हर एक लाइन को नाम दे दिया जाता है तो नाम दे दिया। बोल रहा है कि क्या वैल्यू होगा x का कि दोनों पैरेलल हो, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं पैरेलल का 3 कंडीशन होना चाहिए। इधर रखना, अगर दो लाइन पैरेलल है और ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो हमको 3 कंडीशन मिला था। यहाँ वाला जो एंगल होगा यहाँ की इक्वल होगा। इस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या नाम दिए थे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ठीक है, समझ में आ रहा है। या फिर ये जो एंगल होगा यहाँ के एंगल के इक्वल होगा, इसको क्या नाम दिए थे, अल्टरनेट एंगल। या फिर ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा, इन दोनों का सम कितना होगा बाबू 180। इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। बस समझ में आ रहा है। तब तुम यहाँ पर देखो, जो तुमको एंगल दिया है कौन सा कंडीशन लगाने के लिए तुमको फोर्स कर रहा है, वो इंटीरियर, यानी कि लाइन अगर पैरेलल होंगे इन दोनों का जो सम होगा 3x + 5 है अंदर में, अच्छा कोई बात नहीं, 3x + 5 + 4x = कितना 180, -5 नहीं, ये +5 है, ठीक है। यहाँ देखो, यानी कि 7x + 5 = कितना 180, 7x = 175, ठीक है। यानी कि x का वैल्यू कितना होना चाहिए 25 डिग्री। तो जो पुराना बुक है उसमें क्या दिया है, दोनों अंदर में दे दिया है इसे, ठीक है। अच्छा, पुराना वाला में ऊपर दिया है, ठीक। क्या इधर, तो वहां पर क्या, तो वहां पर फिर इक्वल कर लेंगे। अगर यहाँ पर अगर दिया हुआ है इधर, अगर यहाँ पर दिया हुआ है फिर कौन सा एंगल लग जाएगा, क्रॉसपॉन्डिंग, ठीक है। क्रॉसपॉन्डिंग से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, नहीं 25 नहीं आएगा। 3x - 5 = 4x, ये तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, -5 आ जाएगा, x निगेटिव आ जाएगा, ठीक है, नहीं, ठीक है, ये सही है। हाँ चलो, नया एडिशन में सुधार दिया उसको देखो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देंगे, बनाना है। जितना भी बनाने वाला क्वेश्चन है आज उसको कर लेंगे, कल से जो है थोड़ा प्रूफ करने वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। नया वाला बुक देना कोई, ठीक। चलो इधर देखना, अब जो है कुछ कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन, जो इधर देखना, जैसे में बाबू इधर देखना, ऐसा कुछ फिगर बना देगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यहाँ का एंगल 35 डिग्री है और यह एंगल 65 डिग्री है, इसको पता करो, इस एंगल को, ठीक है। यहाँ देखना AB और ये आपका हो गया CD और यहाँ दे दिया E, देखना इधर, और ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आए तो तुम ये सोचो कि तुम्हारे पास जो औजार है, जो हथियार है, जो आर्म्स हैं, वो कब एप्लीकेबल है। जैसे में तुमने जो थ्योरम पढ़ा, पहले 3 थ्योरम पढ़े थे, कब
पहले के तीन थ्योरम क्या थे, लाइन कटेगा तो यहाँ का वैल्यू कितना 180, एक पॉइंट के अराउंड सारा एंगल कितना 360, दो लाइन कट किया तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उसका पिछले क्लास में जो भी थ्योरम बने वो कब बने थे, जब दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन ने, एक ट्रांसवर्सल ने कट किया था। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। तो इस पर जब कट किया था तो तीन थ्योरम आया था। क्या पहला था क्रॉसपॉन्डिंग, ठीक है, एक अंदर एक बाहर लाइन के एक ही तरफ क्रॉसपॉन्डिंग। उसके बाद था अल्टरनेट, ठीक है, और फिर उसके बाद था को इंटीरियर। बात समझ में आ गया। अच्छा, तो ये जो थ्योरम है ये कब एप्लीकेबल है, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करे। बात समझ में आ रहा है। अब जरा देखो, अब यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है आपका टारगेट क्या होना चाहिए, इधर देखिएगा। आप इसको कई तरीके से बना सकते हो, एक ही क्वेश्चन को आप कई तरीके से बना सकते हो, बशर्ते आपके पास दिमाग होना चाहिए। बहुत से लड़कों को देखते हैं कि एक रटा रटाया मेथड जो है, पैरेलल लाइन बीच से खींच दो, अब बना देते हैं। मेथड क्या है, बोल रहा है कि दो पैरेलल लाइन है, उसको एक ट्रांसवर्सल कट करना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, ये दोनों लाइन पैरेलल दिया हुआ है, ये भी पैरेलल है किसके, सीडी के, ये भी पैरेलल है सीडी के। तो फॉर्मूला तुम तब न लगा पाएंगे जब हमारे पास एक ट्रांसवर्सल हो। बात सुन में आ रहा है, कोई दिक्कत। अब देखो, तो जो भी एक्स्ट्रा लाइन है उनको एज ए ट्रांसवर्सल चेंज कर दो, वहां से बनेगा। कहने का मतलब है, देखना इसे, मान लो कि हम इसी लाइन को क्या करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। अब ज्योमेट्री में आप लोग सोचना चालू कर दीजिए, जितना भी हंसी मजाक चल रहा था अब उसको रोकिए। ठीक है, अब एकदम सीरियस होना चालू हो जाएगी इसमें, समझ में आ रहा ना। यहाँ से जितना ज़्यादा आप दिमाग दौड़ाइएगा उतना बेटर रहेगा। आपसे पहले वाले बैच में जो भी लड़के थे, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छे से मन से ज्योमेट्री पढ़ा था और एक एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीका निकालते थे कि हाँ सर इसको ऐसे ही बना सकते हैं, इसको ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, अब बहुत अच्छा अप्रोच था उन लोग का, आपको भी उसी तरह का अप्रोच दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना। यहाँ देखना क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, ट्रांसवर्सल को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। हमको एक लाइन तो चाहिए जो कि ट्रांसवर्सल का काम करे, यानी कि ये जो लाइन है हम इसी को क्या कर दिए, इधर बढ़ा दिए। बात सुन में आ रहा है, डॉटेड डॉटेड लाइन कर देते हैं। एक क्वेश्चन को बनाने के कई तरीके हैं, नया नया तरीका खोजिए ज्योमेट्री में। यहाँ पर देखिए, आगे बढ़े। ठीक है, अब जरा देखना, यह लाइन इसके पैरेलल है, यह मेरा ट्रांसवर्सल हो गया बाबू। ठीक है, ये 35 है, तो ये एंगल कितना होगा, 35 होगा। किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। देखिएगा इस तरह का सॉल्यूशन आपको बुक में नहीं देगा। ठीक है, इधर देखिएगा, ये 35 है तो ये भी कितना हो जाएगा 35। कैसे, अल्टरनेट से। कोई दिक्कत है इसमें। अच्छा, क्लास 8 आप पढ़ करके आ रहे हैं। ठीक है, क्लास 8 में एक थ्योरम हम लोग पढ़े थे कि किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ टू इंटीरियर के इक्वल होता है। याद है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट के इक्वल होता है। याद है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर आपको नॉलेज पता है, यहाँ पर देखिए ये 65 है, ये 35 है, एक ट्रायंगल बन रहा है। ये जो बाहर में जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है कि नहीं, ये जो है ट्रायंगल का क्या है, एक्स जो है क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ये दोनों क्या है, अपोजिट इंटीरियर है। 65 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 100 डिग्री बन गया। किसी का मन आया कि सर हम इसी को प्रोड्यूस कर देते हैं, इसी को बना देते हैं। ठीक है, थैंक यू, ठीक है बना लो, लाइन है इनफाइनाइट तक वो बढ़ सकता है। देखिएगा इसी फिगर को, एक क्वेश्चन को डिफरेंट अप्रोच से बनाओ। 35 है, यह क्या है तुम्हारा 65। ठीक है, यहाँ आप देखिएगा, सपोज कीजिए हम इसी को प्रोड्यूस करते हैं, इसी को, ये मेरा एक्स है, पता करना है इसको, इस तरह से जाएगा। अब देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया और ये वाला लाइन किसका काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का। बात सुन में आ रहा है।
कोई दिक्कत? अच्छा, जब देखो ये दोनों लाइन है, ट्रांसवर्सल मेरा ए है, तो ये वाला लाइन अभी मेरे लिए फालतू है, जो भी थ्योरम बनेगा इस पर बनेगा, ठीक है। या तो यहाँ पर हम लगाएंगे कंसेक्यूटिव इंटीरियर, समझ आ रहा, या फिर यहाँ पर लगाएंगे अल्टरनेट, और समझ आ रहा है ना। ये अगर 65 है तो ये वाला एंगल कितना होगा बाबू? किससे? अल्टरनेट से, हैं, अल्टरनेट इंटीरियर, यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा? 65 डिग्री। फिर से देखो ट्रायंगल बन गया। ये जो एंगल है, अगर इन सबको अगर मैं हटा दूंगा, लग रहा है कि नहीं कि ट्रायंगल का कोई एक्सटीरियर एंगल है ये, हैं? एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर के। कितना आ जाएगा बाबू? 100 डिग्री। बात सुनना गया? कोई दिक्कत? अब देखिए, अगर कोई बोल दे कि आप ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज का यूज मत कीजिए, जितना पढ़े हैं 9th क्लास में, जितना आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स में जितना पढ़ाया गया है, आप सिर्फ उतना ही का यूज करके बनाइए, ठीक है। तब क्या करते हैं, इधर देखिएगा, आपको बस दिमाग में इतना रखना है कि अगर हमारे पास पैरेलल लाइन है, हम ट्रांसवर्सल ड्रा कर लें, और नहीं तो अगर ट्रांसवर्सल हमारे पास है तो उसके लिए क्या ड्रा कर दे? पैरेलल लाइन। बात सुन में आ रहा है? कोई दिक्कत? यहाँ पर देखिए, सपोज कीजिए कि मेरे पास दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, एल ओ एम, हमारे दो पैरेलल लाइन है। यहां पर कोई एक पॉइंट लेते हैं और एक पैरेलल लाइन इसके हम खींचते हैं, ठीक है, एल एम एन। हम बोल रहे हैं कि ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, क्या यह लाइन इसके भी पैरेलल होगा? क्या यह लाइन इसके भी पैरेलल होगा? नहीं पता? ऐसे समझ लो, पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं? वह लाइन जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहे? सेम रहे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या रहे? सेम। बात सुन में आ रहा है? सपोज करो इधर यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है हम 6 ले रहे हैं, 6 यूनिट है। अब यहां पर एक पॉइंट लिए, एक पैरेलल लाइन हम ड्रा किए, और सपोज कीजिए कि ये जो मेरा डिस्टेंस है 2 यूनिट है, ये हर जगह ये 2 यूनिट रहेगा? पैरेलल है ना, हम बोल रहे हैं कि लाइन पैरेलल है, ठीक है, और ये दोनों पहले से पैरेलल थे, तो इनका हर जगह कितना रहेगा? 6 रहेगा। बोलो, इनका हर जगह कितना रहेगा? 6, और नीचे में हर जगह कितना है? 2, तो 6 - 2 ये कितना होगा? 4, ये कितना होगा? 4, ये कितना होगा? 4। बात सुन में आ रहा है? यानी कि इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस अब हमेशा क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। कोई दिक्कत? यानी कि दो लाइन अगर पैरेलल हैं, अच्छा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम है, इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या हो गए? पैरेलल हो गए। सुन में आ रहा है बात? तो कहा जाता है अगर दो लाइन पैरेलल हैं, अब आप किसी एक लाइन के पैरेलल एक दूसरा लाइन खींचते हैं, तीसरा लाइन, किसी भी लाइन के पैरेलल अगर आप एक तीसरा लाइन खींचते हैं, ठीक है, तो बाकी जो एक बचा हुआ है वो उसके भी क्या होगा? पैरेलल होगा। समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए कि एक लाइन इसके पैरेलल खींच दिए तो अल्टीमेटली ये किसके पैरेलल हो जाएगा? इसके। कोई दिक्कत है इसमें? आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो इधर देखिए, इसका यूज करते हैं उसी क्वेश्चन पर। देखिएगा इधर हमारे पास क्या है, इस तरह का फिगर है, ए बी सी डी, और यहां दिया है ई, 35 और 65, ठीक है। अब जरा देखते हैं, अगर तुम्हें ट्रांसवर्सल खींचने का मन नहीं है, तुम चाहते हो कि हम पैरेलल लाइन ड्रा करें, ठीक है, यहां देखो एक लाइन यह ट्रांसवर्सल बनने का कोशिश कर रहा है, एक लाइन यह है जो ट्रांसवर्सल बनने का कोशिश कर रहा है। बात सुन में आ रहा है ना? लेकिन हम चाहते हैं कि हम ट्रांसवर्सल को न बढ़ाएं, हम एक पैरेलल लाइन ही क्रिएट करें, ठीक है। तो जो कॉमन जो पॉइंट है जहां पर ट्रांसवर्सल मिल रहे हैं, वहीं पर से एक पैरेलल लाइन ड्रा कर दो।
ये दोनों लाइन पहले से पैरेलल हैं। हम बोलें कि पॉइंट ई से क्या करो, एक कॉमन पैरेलल लाइन ड्रा कर दो। यहां आप देखो एक लाइन ड्रा कर रहे हैं पैरेलल। हम बोल रहे हैं कि ये जो लाइन LM है ये किसके पैरेलल है, CD के। फिर अल्टीमेटली किसके पैरेलल हो जाएगा, AB के। यानी कि तीनों लाइन आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। बात समझ में आ रहा है, तीनों लाइन आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। अब देखना बाबू, हमको कहाँ का एंगल पता करना है, यहाँ का ना, ठीक है। ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये जो लाइन है ये किसका काम करेगा, ट्रांसवर्सल का। ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये किसका काम करेगा, ट्रांसवर्सल बनेगा। तो दिक्कत, ये ट्रांसवर्सल हो गया, आपको काम यहाँ पे करना है। अब तुम ही बताओ कि ये जो एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, 65 के इक्वल होगा। कौन सा प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट से। यहाँ पर ये कितना हो गया, 65। समझ में आ रहा है, तो दिक्कत। अच्छा, उसी तरह से यहाँ पर देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये किसका काम करेगा, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। ये जो एंगल है ये किसके इक्वल होगा, यहाँ के इक्वल होगा। और ये वैल्यू कितना हो जाएगा तब, 35। कौन सा प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट। पसंद आया। अब देखो दोनों मिल करके कितना हो जाएगा, 100 हो गया। समझ आ गया ये। तो आप सोचना चालू कीजिए कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन को कहाँ से मतलब कि सोल्व कर लें। अलजेब्रा फाउंडेशन है, और ज्योमेट्री जो है ना आपका थिंकिंग स्किल चेक करता है, ठीक है। यही रीजन है, यही रीजन है। आपको कुछ बता देते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है ज्योमेट्री का, इसको इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना गया है। यह देखिएगा, यह देखिएगा बाबू, इधर आप लोग ओलंपियाड ये सब तो नहीं देते हैं, ठीक है। देखिएगा जरा थोड़ा उसके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ाई करना पड़ेगा। ये मौज मस्ती के साथ जो है वो सब चीज़ नहीं हो सकता है। लेकिन आपको बता दे रहे हैं ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है। क्या देखना, पहले जो है भारत में जो है हर एक स्टेट में एग्जाम होता था RMO, रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, ठीक है। अब जो है ये नाम चेंज हो गया है, IGMO करके हो गया है, ठीक है। देखिएगा, तो पहले इसमें क्या होता था ना, इससे पहले एक एग्जाम होता था प्री RMO, बेसिक प्री RMO। इसमें जो है क्लास 8 तक के लड़के ये सब जो है पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है। और फिर होता था RMO। RMO में जो है आपको 3 घंटा मिलता था, कितना, 3 आवर्स, ठीक है। 3 आवर्स टाइम था हाँ एग्जाम के लिए। और इसमें क्वेश्चन कितने पूछे जाते थे, ओनली 6, ओनली 6। और सुनना रहा, यानी कि एक क्वेश्चन पर कितना टाइम, आधा घंटा का। और इसमें से 2 क्वेश्चन जो होता था, 2 क्वेश्चन जो आपका ज्योमेट्री का रहता था, ठीक से 2 क्वेश्चन हमेशा ज्योमेट्री का। तो सोचिए जो 6 क्वेश्चन दे रहा है तो क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता होगा, बहुत ऊपर लेवल का, ठीक है। कभी आपको मतलब कि पेपर भेज देंगे नहीं तो आज ग्रुप में देखिएगा, वो सब क्वेश्चन आपसे हिलेगा भी नहीं, आपको समझ ही नहीं आएगा क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्योंकि आप लोग जो अभी जो है ना कुआं का मेढक हैं, कुआं का भी नहीं, एकदम बोलिए नाली का है, छोटा सा कोई और कोई छोटा बना दो। आपको बुराई नहीं कर रहा हूँ, दिक्कत ये है ना आपको कोई बता नहीं रहा इन सब के बारे में। जो बड़ा बड़ा जो कोचिंग है, LN हो गया, आकाश हो गया, वो सब अपने लड़कों को तैयार करवाते हैं इन सब के लिए, ठीक है। जब आप इसको पहले क्वालिफाई करते थे RMO को, तो पूरे स्टेट से 25-35 स्टूडेंट सिलेक्ट होते थे। हाँ, वो अपना 2-3 क्वेश्चन भी बना दिए तो वो पासिंग में आ जाता था, ठीक है। तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रहता था, वो भेजेंगे आगे, ठीक है। ताकि स्टेप बाय स्टेप 6 क्वेश्चन है, वो ऑब्जेक्टिव थोड़ा ना रहेगा।
स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। रुको इधर, ये सब आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप ज्योमेट्री के प्रति थोड़ा सीरियस हो जाए, ठीक है। बोल रहे हैं ना, पिछला बैच में कुछ स्टूडेंट थे 4-5, वो ज्योमेट्री के ऊपर गजब काम करते थे। दीप था, प्रियांशु था, ठीक है, शिवम था, आदित्य था, ठीक है। कुछ ना, उन लोग ज्योमेट्री कितना बनाता था, एकदम मन से पूरा, एक से एक हार्ड हार्ड क्वेश्चन देते थे, उस पर समय देता था, बहुत इंगेज रहता था उन लोग। तो ज्योमेट्री आपका थिंकिंग स्किल को वहाँ पर लेके जाता है। आपको और एग्जाम्पल देते हैं इसके बाद, ठीक है। आपको जो भी लड़के होते थे, हर एक स्टेट से जो है 25-35 लड़के सिलेक्ट होते थे, और उनके लिए कंडक्ट होता था IMO, इंडियन मैथमेटिकल ओलंपियाड। पहले स्टेट वाइज होता था, रीजनल ओलंपियाड, रीजनल मैथमेटिकल, यानी कि स्टेट वाइज। फिर क्या होता था, IMO। यहाँ पर आपको जो 4 आवर्स मिलते थे, 4 आवर्स का एग्जाम। कितना क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 6, यानी क्वेश्चन का लेवल और ऊपर। ये सब चीज़ आपको, ये सब ज्योमेट्री पढ़ने के लिए आपको जो है 11वीं का जो है ट्रिग्नोमेट्री सब जानकारी रहना चाहिए। और ऐसे लड़के हैं, तैयारी करते हैं, ठीक है। तो 6, और जो लड़के इनको क्वालिफाई करता है IMO को, ठीक है, तो जो आपका समर वेकेशन होता है ना, समर वेकेशन, जिसमें आप नाना गांव नानी गांव घूमने के लिए सब फलना ढेकना जगह पर जाते हैं, जो इसमें जो सिलेक्ट होते हैं, अब पूरे भारत में से कितने स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं, 35 स्टूडेंट हैं, ठीक से। पूरे भारत में से कितने सिलेक्ट होते थे, 35, अभी भी हो रहा है ये, ठीक है। इसको हटा करके इन दोनों को एक साथ मिला दिया गया है, ठीक है। शायद IGMO नाम कर दिया गया, बहुत दिन से हम भी देखे नहीं है, ठीक है। तो लड़का वैसा मिले तब तो पढ़ने लायक। यहाँ में देखो, समर वेकेशन जो होता है ना, इन बच्चों को समर वेकेशन में मुंबई बुलाया जाता है। कहाँ पर, टिफर में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, एक संस्था है टाटा, वहाँ पर जो है जितना भी मैथमेटिक्स का रिसर्च है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सब कुछ का रिसर्च चलता है। वहाँ पर गवर्नमेंट आपको अपने खर्चे पर, ही नहीं कि आपको अपने पिताजी का पैसा खर्चा करना, नहीं, अपने खर्चे पर बुलाता है, आपको जो है पढ़ाई होगा, और वहाँ पर एग्ज़ाम होते हैं। जब आप वहाँ पर से 1 महीना बाद आइएगा, ठीक है, तो हमेशा वो आपसे कांटेक्ट में रहेंगे, और आपको हमेशा क्वेश्चन भेजते रहेंगे, आप सोल्व करोगे, और उसमें से जो है 6 लड़कों को सिलेक्शन होता है, 6 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। 35 में से कितना सिलेक्ट हुआ, 6, ठीक है। और उन 6 लड़कों को भेजा जाता है हर साल जो है INMO था ये, इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। इनको कहाँ भेजा जाता है, IMO, इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। यहाँ पर पूरे देश से जो है 6 लड़के आए हुए रहते हैं, चाइना, रसिया, जापान, हर जगह से। और वहाँ पर आपको एज ए टीम जो है सवाल को सोल्व करना रहता है, ठीक है। वहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। पहला दिन आपको 3 से 4 घंटा मिलेगा, 6 क्वेश्चन आपको 2 दिन में सोल्व करना है, ये नहीं कि एक दिन में, 2 दिन में। पहला दिन आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। दूसरा दिन आपका गैप, फिर तीसरा दिन आपको 3 क्वेश्चन दिया जाएगा। और उससे आपका रैंक नहीं डिसाइड होता है, आपका कंट्री का रैंक डिसाइड होता है। बात सुन में आ रहा है ना, क्या, हाँ, तो जाके देखिएगा, ठीक है। हर साल लड़के जो क्वालिफाई कर, सिर्फ मैथमेटिक्स में नहीं होता है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, ठीक है, हर जगह होता है, हर सब्जेक्ट का। नहीं तो वो एकदम न्यू क्वेश्चन रहता है, वो जो क्वेश्चन आप सर्च कीजिएगा आपको सोल्यूशन मतलब मिलेगा ही नहीं, ठीक है। जैसे में जो कंट्री पार्टिसिपेट करता है ना, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इंडिया पार्टिसिपेट करने वाला है, तो इंडिया जो है 10-20 क्वेश्चन जो अपना तरफ से नया मतलब कि स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन सेट करेगा, और उसको जाके भेजेगा मैथमेटिकल ओलंपियाड का जो सोसाइटी है उसके पास। उसी तरह से चाइना भेजेगा कुछ क्वेश्चन, रसिया भेजेगा कुछ क्वेश्चन,
और उसमें से जो बेस्ट 6 क्वेश्चन जो रहता है पूरे देश में से, वो नए नए क्वेश्चन रहते हैं, रिपीटेड नहीं रहते कहीं पर, फ्रेश क्वेश्चन। हाँ, और वो जो है आपको इसमें पूछा जाता है। पहला दिन आपको 3 क्वेश्चन दिया जाएगा, आप उसको सोल्व कीजिए, फिर उसके बाद 3 क्वेश्चन। आज सारा का मार्क्स जोड़ करके वो इंडिया का रैंक हो गया। जैसे में ओलंपिक होता है ना, इस तरह से मैथमेटिक्स का ओलंपिक हो गया। और इसमें भी आपको 2 ज्योमेट्री रहेगा। यहाँ पर भी आपको पहला दिन एक ज्योमेट्री, दूसरा का दिन भी एक ज्योमेट्री। यानी कि ज्योमेट्री इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्योमेट्री आपका चेक करता है कि आप कितना सोच पाते हो। ज्योमेट्री आपको चेक करता है कि आप कितना सोच पाते हो। ठीक है, कभी जा करके आज जाइएगा तो जा करके गूगल पे सर्च मारिएगा। ठीक है, रसिया ज्योमेट्री ओलंपियाड, चाइना ज्योमेट्री ओलंपियाड, ये सब जो देश है ये लोग ज्योमेट्री पे ही ओलंपियाड करवाते हैं। ठीक है, इंडिया में नहीं होता है। ये सब जो देश हैं जो कितना जो आगे हैं, ये सिर्फ ज्योमेट्री का ओलंपियाड करवाते हैं। ज्योमेट्री इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ज्योमेट्री आप लोग जो ज्योमेट्री पढ़ेंगे क्लास 9th में, ये तो ज्योमेट्री है ही नहीं, ये तो एकदम कचरा है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको कुछ कुछ झलक दिखाने का, कुछ कुछ वैसा वैसा क्वेश्चन सोल्व करवा दें, ताकि लगे कि हाँ कुछ ज्योमेट्री कितना स्टैंडर्ड चीज़ है। हमारा ज्योमेट्री बहुत स्टैंडर्ड है और इसका इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। यानी कि 6 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ज्योमेट्री से आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वो भी हर एग्जाम में। हैं? क्या बोल रहे हो? हाँ, TIFR तो मतलब इंस्टीट्यूट है ये। ठीक है, मुंबई में। हैं? हैं? अब एक देखो, वो छोड़ो ना, अगर तुम इसी को अगर क्वालिफाई कर जाते हो ना, अगर तुम इसी को क्वालिफाई कर जाते हो INMO को, इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड को, तो तुम्हारा आगे का भविष्य एकदम सिक्योर हो गया। जब तुम IIT सब का फॉर्म, जो IIT का इतना हुआ है, IIT सब का फॉर्म भरते हो तो सब मतलब कि उसमें पूछता है आर यू एन INMO अवार्डी, यानी कि क्या आपने INMO का खिताब जीता है। अगर आप उस पर सिलेक्ट कर देते हैं यस, तो आपको एग्जाम में बैठने की भी जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन आपका हो गया, बस फॉर्म भर दीजिए बस। हाँ, अरे वेरिफिकेशन करेगा। इसका इतना मतलब कि वैल्यू है। तो आपका जब सर्टिफिकेट होगा, बस 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 हो गया, बस। ठीक है, समझ में आ गया ये? चलो इधर हटा इसको। हम दिए थे, हम RMO क्वालिफाई किए थे। ठीक है, पूरे बिहार में जो था 19वां रैंक था। तो तू लोग भी मेहनत करो। मेरे पास तो कोई टीचर भी नहीं था, हम तो सेल्फ स्टडी करके किए थे, बिना कोई टीचर की हेल्प से। सेल्फ स्टडी, गूगल से हेल्प लेकर के। तुम लोग के पास तो हम हैं। पूरे स्टेट से 35, हर एक स्टेट से। हाँ, INMO गए थे एग्जाम देने के लिए, निकला नहीं था। ठीक है, सुनो, पहले 2 क्वेश्चन जो है आधा आधा सोल्व किए थे, ईमानदारी से। आधा आधा, पूरा नहीं सोल्व हुआ था। स्टैंडर्ड रहता है भाई। तो उसको हमको, सुनो पहले सुनो, हमको इन सब एग्जाम के बारे में पता चला था 11th में। ठीक है, हमको जितना भी टाइम मिला अपना 12th तक में, जितना भी जैसे तैसे करके भी, अब हमको INMO के बारे में इतना आइडिया ही नहीं था कि मतलब कि हाँ ये इतना मतलब कि इम्पोर्टेंट है। हमको बाद में पता चला, और पता रहता तो इसके लिए और जी जान लगा देते। तो हम लोग का था कि नहीं, RMO किसी तरह से क्वालिफाई करना पहला स्टेप, क्योंकि हम लोग के लिए नया नया था। ठीक है, तो जहाँ कोचिंग में पढ़ते तो वहाँ पर सिर्फ मेरा ही हुआ था, ना रहा ना। हमको था कि हमको RMO क्वालिफाई करना है, हमको इसके बारे में कोई टीचर ही नहीं बताने वाले थे खुद से।
नहीं, वो खाली एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, ठीक है, वो उससे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। इसको अगर क्वालिफाई कर लेते ना, हाँ, अगर इसको अगर क्वालिफाई कर लेते हो तो जो कम से कम 9-10 के बाद जो सब बड़ा बड़ा कोचिंग है, एलन है, आकाश है, ये सब है, ये सब तुमको जो है वो देगा, छूट जो होता है ना वो देता है। हाँ, जो उसका जो 1.5 लाख 2 लाख जो मतलब कि फीस है, तो आपको हो सकता है कि 20,000 30,000 में आपका वो आपको रख दे। हाँ हाँ, ठीक है। हमको आइडिया ही नहीं था, बोल तो रहे हैं, ठीक है। हम लोग के समय में जितना तुम लोग के समय में इंटरनेट है ना, उतना मेरे समय में नहीं था। रहता आइडिया तो हम भी मतलब कि जरूर अप्लाई किए रहते, ठीक है। और बस 12 तक ही रहता है, बस 12 तक ही, बस एक मौका मिला उसमें, यहाँ तक ही पहले से पता रहता और जम के मेहनत करते। आप लोग को हम 9वीं में जो है इसके बारे में बता दिए, अब आप लोग को निर्भर करता है आप किस तरह से पढ़ना चाहते हैं। लेकिन हाँ, इस सब जो पढ़ाई है ना, ये शांत रहो, वो वाला नहीं, SOF वाला नहीं, वो 100 क्वेश्चन जो देते, ठीक है। हाँ, तैयारी करेगा तब ना, तो उसी को ना तैयारी कर। हाँ पता है, बाकी सब कैसे कर रहे हैं, कोई तुक्का नहीं मारता है, तू बेवकूफ है तब, ठीक है। देखो, हम तुम लोग को पहले ही बता रहे हैं, पहले भी बोले हैं ना कि जो बड़ा बड़ा जो कोचिंग है वो आप लोग को जो है लाख लाख रुपया जो लेता है, 6 क्लास से लोग पढ़ाना शुरू करता है, ठीक है। तो जो तू अभी 9th क्लास में जो तुम्हारा ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन हो रहा है, वो जो लड़का जो 6 क्लास में पढ़ चुका है वो ऑलरेडी तुमसे 3 क्लास आगे चल रहा है। तुम लोग तो बस खाली यहाँ पर टाइम पास कर रहे हो, सुना रहा है ना। वो जो है अपना 9th क्लास तक जाते जाते लोग 11 12 का सब अपना कवर कर लेता है उतना। तुमको लग रहा है तुक्का मारता है, तुक्का नहीं मारता है, एक से एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बैठा हुआ है। हम पढ़ाने के दौरान में मिले हैं वैसे लड़कों से, और हम जब ऑनलाइन जब फाइलों पे डाउट क्लास लेते थे, हमको अभी भी याद है, ठीक है। एक फाइलो एक ऐप है जिस पर डाउट पूछ सकते हो, डाउट पूछने के लिए, ठीक है। पहले हम उसको पढ़ाते थे, तो एक लड़का था, नाम तो उसका उतना नहीं याद है, उससे मतलब कि हमसे मतलब कि 11th क्लास का जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल है ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर, उसका क्वेश्चन पूछता था। हम पूछे कि कौन से क्लास में हो, बोला कि 9th क्लास में। हमको शौक लगा, और वो आकाश का सीट बनाता था। हम पूछे कि तुम 11th का मतलब कि आकाश का सब्सक्रिप्शन लिए हो क्या, बोला कि नहीं, मेरा जो भाई है ना वो 11th क्लास में है, ठीक है, और 9th में था, और अपना भाई के साथ मतलब कि बैठ करके क्लास करता था। सोचो, तो मेहनत करने वाला का किसको कहाँ पे इंटरेस्ट है, कहाँ पे मन लग रहा है, उस पर डिपेंड करता है। और आप लोग के बारे में इसको जानकारी ही नहीं है, पढ़ाई को लेकर उतना मतलब कि रुचि ही नहीं है, बस पढ़े जा रहे हैं, क्या था, बस स्कूल में पास करना है, स्कूल में आगे निकलना है, उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। हम बार बार बोलते हैं कि जो आप पढ़ाई पढ़ रहे हो ये किसी काम का पढ़ाई नहीं है, एक समय को बिताना है बस, और यही आपको पहाड़ लगता है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन बनेगा आप लोग से, यहाँ पे देखिएगा, इधर देखिएगा, ये 55 है बाबू, इधर ये 25 है। इस बार आपसे ये वाला पूछ दिया, ये कितना होगा? ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा ये, क्योंकि 55 यहाँ पर आएगा, 25 यहाँ पर आएगा। इसको अगर ऐसे कर लेते हैं तो वो सब पढ़ाई हम पढ़ा सकते हैं तुम लोग को, लेकिन उसके लिए जो है ना, कि जितना भी स्कूल वाला जो चक्कर है, फेयर बनाना टेयर बनाना, ये सब छोड़ना पड़ेगा।
ठीक है, जो पढ़ाई सब RMO सब जो है उसके लिए सब स्कूल का चक्कर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, उसके लिए आपको जो है डेली 6 घंटा 7 घंटा जम करके पढ़िए, एकदम पढ़ते रहिए एकदम, तब देखिए उस ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो पेरेंट्स को मनाना क्या है, मेरा ये जो वीडियो जाकर के उनको दिखा दीजिए कि हाँ ऐसा कुछ भी होता है इस दुनिया में, इस भारत में ऐसा भी कुछ होता है। क्या नहीं निकला तो क्या हुआ, क्या आपका ओए इधर नॉलेज आपके पास इतना हो जाएगा ना, नॉलेज इतना हो जाएगा कि 10th के बाद कम से कम अगर इस सब का तैयारी कर लेते हैं तो 11th 12th में IIT सब का तैयारी में आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं बुझाएगा, आपका नॉलेज इस लेवल का हो जाएगा। ठीक है, मजाक थोड़ना है, किसी भी चीज़ का जो है आप तैयारी करो मन से। कहीं पर भी इधर कहीं पर भी बोल रहे हैं, इतना अच्छा अच्छा ऑप्शन खुला हुआ है टैलेंटेड लोगों के लिए। मान लो कि सपोज करते हैं तुमसे INMO तक नहीं निकला, सपोज करते हैं तो जम के मेहनत किया, खूब अच्छे से तैयारी किया, INMO नहीं निकला, ठीक है, तो भी 11th 12th में तुम्हारे पास इतना नॉलेज रहेगा कि तुम जो है अपना जो पढ़ाई जब पढ़ेगा ना तो एक अलग चमक रहेगा। और तुमको सिर्फ मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट आ गया कि हमको सिर्फ एकदम मैथ ही पढ़ना है अब आगे चल करके, बाकी कोई सब्जेक्ट हमको नहीं चाहिए, ठीक है, उसके लिए भी एक ऑप्शन है। CMI करके एक संस्था है, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, ये सिर्फ कंप्यूटर और मैथमेटिक्स का पढ़ाई करवाता है, कंप्यूटर और मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स, ये अपना अलग एंट्रेंस पेपर लेता है। तो ये सब तो जरूर क्वालिफाई कर लेगा, उस लेवल का तैयारी करेगा तो ये सब तो एग्जाम जरूर क्वालिफाई कर लेगा, ये सब संस्था में घुस जाएगा। और स्कॉलरशिप भी देता है ये, ठीक है, अब कितना भी देता हो उतना हमको याद नहीं, स्कॉलरशिप भी देता है नया। तो जो इंटेलिजेंट ब्रेन है उसके पास ऑप्शन खुला हुआ है, CMI है, ISI है, आतंकवादी वाला नहीं, इस आतंकवादी वाला नहीं, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए ना ऑप्शन ही ऑप्शन है, बस आपको जो है। और ये सब जो संस्था है इस सब में अलग लेवल के ब्रेन वाले बैठते हैं ना, IIT इसके इस सब के सामने कुछ नहीं है। चलो इधर देखो बाबू, इधर ये 55 है, 55 ये कितना है 25, यहाँ पे कितना आ जाएगा 55, यहाँ पे कितना आ जाएगा 55 और 25 मिलकर कितना आ जाएगा 80। यहाँ का वैल्यू पूछा है ना, तो पॉइंट के राउंड कितना डिग्री का एंगल बनता है 360 माइनस 80 कितना 280, ठीक है। इधर 55 ये कितना 25, यहाँ का वैल्यू पूछा है ना, इधर देखो, यहाँ देखना, ये वाला पूछा था ना, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों एंगल कौन सा एंगल बना रहा है, कोई इंटीरियर बना रहा है, तो दोनों का सम कितना होगा 180, ये 55 है तो ये वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस 55 125 हो गया। अच्छा उसी तरह से ये दोनों पैरेलल है, कौन सा एंगल बना रहा है कोई इंटीरियर, ये 25 है, ये कितना होगा 155 है, टोटल कितना हो गया 200। अच्छा
कैसे? अच्छा, नीचे ड्रा करके, बहुत सुंदर, हाँ ठीक है। ये सब काम खुद से करो, कैसे बनेगा कि नहीं, हमसे मत करवाओ। तुम लोग का हालत जानता है क्या है? जैसे में कोई कोच तुमको दौड़ना सिखा रहा है, ठीक है तो दौड़ करके दिखा दिया, ऐसे मत दौड़िए, ऐसे ऐसे दौड़ के दिखाइए वैसे नहीं। कोच का काम है कि बताना कि हाँ आपको दौड़ना कैसे है, तो तुम लोग कोचे को दौड़ा रहा। अच्छा, वैसा नहीं होता मिल्खा। मिल्खा सिंह में मालूम चला कोचे दौड़ रहा है ओलंपिक में और तू लोग जो है ताली बजा रहा है, कम ऑन सर, कम ऑन, यू कैन डू इट। चल इधर देख, बकलोला इधर देख। अब जैसे में देखो इधर, हमको तो चाहिए ये पूरा एंगल, बस सुना रहा है ना। अब तुम जैसे निकाल लो ये, तो यहाँ का एंगल पता करना पड़ेगा ताकि 360 में से इसको माइनस कर पाए। अब तुम फिर से वहीं से लग जाएगा, ये 55 है तो कितना हो जाएगा 55, 55 और 35 कितना हो जाएगा 80। बाहर वाला एंगल जो है यहाँ से यहाँ तक 360 माइनस 80, 280 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओए क्या बात कर रहा है, इतना मोटिवेट किए फिर भी तुम उधर उधर हैं? कोई बात नहीं, हो जाने दो, शांत रहो। एक आध क्वेश्चन और करते हैं। बोले मेहनत करना शुरू करो, ठीक है? मेरे पास आ रहा है तुमको, तुम अगर पढ़ना चाहेगा ना, ये सब जो ज्योमेट्री का किताब, ये सब बहुत छोटा मोटा किताब है। अभी ज्योमेट्री का किताब निकालना शुरू करेंगे कहेगा कि ये सब क्या है, सब तो पूरा ग्रंथ है, इसलिए ला करके दिखाएंगे एक दो गो। हमारे एलियन का बुक पढ़ते हैं उतना सारा फैक्टराइजेशन पढ़ा है, एक आध दाग दिया कर। चलो हाँ हाँ, उसको और शॉर्टकट में बनाने का तरीका सिखाएंगे, ठीक है? अभी बहुत कुछ सिखाना बाकी है, अभी साइक्लिक मेथड सिखाएंगे, ये सब बहुत कुछ है अभी, ठीक है? सीखना चाहेगा तब तो, तुम लोग खाली बकैती करते रहता है। इधर देखो बाबू, इधर देख, इधर इधर देखना, मुंह बंद, एक्स का वैल्यू निकालो। हाँ, एक्स का वैल्यू बना निकालो इसका। चलो बैठ जाओ, इधर देखना, इधर देखना, हमारे पास ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है? या तो तुम इन दोनों को ट्रांसवर्सल दो, ठीक है? पहला केस हो सकता है ये दोनों लाइन पैरेलल है, इन दोनों को क्या दे दें हम, ट्रांसवर्सल। अच्छा, अगर इन दोनों को हम ट्रांसवर्सल देना चाहें तो मेरा ट्रांसवर्सल कैसे जाएगा जरा बताना तो। 20 से जाएगा, ठीक है? मान लो कैसे हम खींचते, चलो तुम्हारी मर्जी। यहाँ देखना बाबू, इधर देखना, ठीक है? तुम जैसे भी रास्ता निकालने का कोशिश करेगा, रास्ता निकलेगा। अगर तुम ऐसे ड्रा कर दिया तो ये तो तुम्हारा एक्स दो पार्ट में टूट गया। हमको एक्स का वैल्यू चाहिए ना, हम हर एक पार्ट को कुछ एज्यूम कर लेते हैं। हम इसको ए एज्यूम कर लेते हैं, इस पार्ट को, इसको क्या एज्यूम कर लेते हैं, बी। तो हमको किसका वैल्यू चाहिए बाबू, ए प्लस बी का। एक्स निकालना है तो एक्स बराबर क्या हो गया मेरे पास, ए प्लस बी। यहीं पर देखो दो तीन तरीका से बन जाएगा, ए प्लस बी। यहाँ पर देखो, अच्छा तुम जो है इस लाइन का तुम यहाँ पर ट्रांसवर्सल खींच दियो, ठीक है?
बाबू यहाँ पे देख, अगर ये एंगल ए है, ये यहाँ पर आ जाएगा, दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन जा रहा है। दो पैरेलल लाइन, एक कट कर रहा है, एक अंदर एक बाहर, कोरस्पॉन्डिंग। अगर ए है तो भी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, कोई दिक्कत? अच्छा यहाँ पे देखो, यह ट्रायंगल बन गया, और ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो ये जो एक्सटीरियर है इन दोनों के सम के बराबर होगा, हैं? कितना हो जाएगा, 20 प्लस बी हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है? अब पूरा ही पहले से कितना है, 130, तो लिख सकते हैं a प्लस 20 प्लस बी इक्वल्स टू 130। a प्लस बी बराबर 130 माइनस 20 कितना आ गया, 110। x का वैल्यू कितना आ गया बाबू, 110। पहला तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका देखते हैं। हाँ? नहीं, तुम दूसरा बात बोल रहा था। देखो हम क्या लिखे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो ना, इधर अपने दिमाग में ये चीज क्लियर रखो कि हाँ ये मेरा पैरेलल है, ये मेरा ट्रांसवर्सल है, तो दिमाग में रखो कि क्रॉसपॉन्डिंग मेरा कहाँ बनेगा, कंसेक्यूटिव इंटीरियर कहाँ बनेगा, अल्टरनेट कौन होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर रहना चाहिए, सुनना रहा है। इधर देख, मान लो कि किसी को मन में हो गया इधर ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, कौन सा ऐसा लाइन है जो पहले से ही ट्रांसवर्सल जो है बनने का कोशिश कर रहा है लेकिन बन नहीं पाया है, ये वाला है, क्यों ना उसी को प्रोड्यूस करके बना। कई तरीके हैं, बोले ना अभी शुरुआती फेज में हो, इसमें एक क्वेश्चन को बनाने का कई तरीका है, तुम जो अलग अलग तरीका निकालो और यही तरीका जो है ना तुमको स्मार्ट बनाएगा। यहाँ देखना, ये नहीं कि बुक वाला एक मेथड जो है रट लिए और उसी को जो है उड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखना, x डिग्री है, ये कितना है 130, समझ में आ रहा है। तुम जिधर से मन करे उधर से बढ़ा करके इसको बना सकता है। ये कितना है 20 डिग्री, तुम्हारे मन में आता तो क्यों ना हम इसी को यहाँ पर बढ़ा दें, इसी को बढ़ा दे या फिर इसी को इधर बढ़ा दे। कोशिश तो करो, हो सकता है बनेगा, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। कौन सा मतलब कि पैसा लग रहा है इसमें, अटेम्प्ट करते रहो नया नया तरीका। मान लो किसी के मन में आ गया कि हम इसको ऐसे बनाएं, बढ़ा दिए, तो दिक्कत सुना रहा है। तुमने ड्राइंग किया था, ठीक है, जब ड्राइंग किया तो अब देख इधर ये दोनों तुम्हारा पैरेलल है, ये दोनों तुम्हारा पैरेलल है, इसका ट्रांसवर्सल कौन बनेगा, ये ना। तो जो भी काम करना भी इसके अराउंड करो, समझ रहा है। अच्छा यहाँ पे देखो, अब इन दोनों पैरेलल के लिए ये ट्रांसवर्सल है हमारा, इसको नाम दे देते हैं क्या है, ए बी सी, ठीक है, डी ई। मान लो कि आप बढ़ाएं तो इसको हम एफ लिख दिए। बाबू इधर कंसेक्यूटिव इंटीरियर लगाएगा, उतना कोई जरूरी नहीं समझ, तो उसको लास्ट में रखा करो। अल्टरनेट तो नहीं बन रहा है यहाँ पर, अल्टरनेट तो नहीं बन रहा है, कोरस्पॉन्डिंग बन रहा है क्या, ये एक्स है तो एक्स कहाँ पर आ जाएगा, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अब देखो तो एक ट्रायंगल है, ये क्या है एक्सटीरियर हो गया, कोई दिक्कत, यानी क्या हो जाएगा 20 प्लस एक्स, x इक्वल टू, सुना रहा है, ठीक है। एक और तरीका से बात सुनना रहा है, आगे बढ़ते हैं। इधर अभी तक हम क्या कर रहे थे, पैरेलल को ट्रांसवर्सल दे रहे थे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ट्रांसवर्सल को ही पैरेलल देते हैं, क्योंकि मेरा दोनों जो लाइन है पैरेलल तो है लेकिन इनको ट्रांसवर्सल नहीं मिल रहा है, ठीक है। बाबू यहाँ देखना, यहाँ तक हो गया ना। तीसरा मेथड,
इसको इरेज कर दे क्या? चलो इधर देखना, ये तो इसी को इरेज करते हैं। इधर देखना, इधर इधर देखना, इधर हम इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि आपके दिमाग में ये आ जाए कि ये सब क्वेश्चन बनाने का कोई एक खास तरीका नहीं है। आप अपना दिमाग लगाइए, नया नया मेथड निकालिए। ज्योमेट्री का सबसे बड़ा खूबसूरती यही है, ठीक है। और जिन जिन एग्जाम का नाम बताएं उसमें अगर आप किसी क्वेश्चन को एक्स्ट्रा आउटस्टैंडिंग तरीका से बनाते हैं उसमें एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलता है। क्या यहाँ देखना, बाबू इधर देखना। अभी तक हम क्या किए, मेरा पैरेलल लाइन को इसी रख रहे थे, ठीक है, और ट्रांसवर्सल उसको दे रहे थे। अब हम बोल रहे हैं ट्रांसवर्सल मत दो, पैरेलल लाइन ही खींचो। जो दो लाइन दिया हुआ है, ये दोनों लाइन तो पैरेलल हैं और ये दोनों लाइन एक्स्ट्रा में है। हम बोल रहे हैं कि इनको जो है ना एज ए ट्रांसवर्सल यूज करो, एज ए ट्रांसवर्सल। देख बाबू ये तुम्हारा लाइन है, हम बोले कि इसका ट्रांसवर्सल ए है, ये क्या बोलेगा, तब हमको एक पैरेलल लाइन दो। अगर इसका ट्रांसवर्सल ए है तो इसका पैरेलल लाइन कहां से जाएगा, यहां से जाएगा। अगर ये लाइन को बोले कि इसको पैरेलल में लेकर चलो, इसका ट्रांसवर्सल ए है तो इसका पैरेलल कहां से जाएगा, यहां से। बात समझ में आ रहा है ना। और ये लाइन की अगर हम बात करें, इसका ट्रांसवर्सल ए है तो इसका पैरेलल भी कहां पर जाएगा, यहीं से। बात समझ में आ गया। तो अगर हम यहां से ही, बुक में यही सॉल्यूशन दिया है, बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो ऐसे खींच दिए, ये दोनों लाइन पहले से पैरेलल है। अगर हम किसी के भी पैरेलल खींचे, अगर हम इसको इसके पैरेलल खींचे तो अल्टीमेटली ये किसके पैरेलल हो गया, इस वाले के। बात समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। अच्छा बाबू यहाँ पे देखना, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल आपका 20 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो बताइए ये आपका कितना हो जाएगा, 130 है तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम क्या होगा 180। कौन से क्राइटेरिया से, प्रॉपर्टी से, को इंटीरियर। 130 कितना हो जाएगा 50। बात समझ में आ रहा है, इसका काम खत्म हो गया। अब जरा इन दोनों लाइन का सोचते हैं। हमारे पास ये टोटल एंगल कितना हो गया है 70। ये वाला एंगल कितना है x। ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं और ये वाला मेरा क्या है, ट्रांसवर्सल है। जब ये लाइन मेरा ट्रांसवर्सल है, ठीक है, तो दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। x + 70 इक्वल्स टू क्या, x इक्वल टू, समझ में आया। एकदम अटेम्प्ट कीजिए, ध्यान से दिमाग लगाइए, हिंट उंट मत देखिए, इसमें बहुत आसान है। कैसे बोलो, अच्छा इसी को बढ़ा दें, ठीक है। इधर देखना, ले बाबू ले, ठीक है। कोशिश करते हैं, x है ना, ये कितना है, ये वाला, ठीक है। ये दोनों पैरेलल है, इसी को हम ऐसे पढ़ाते हैं कि ट्रांसवर्सल का काम कर जाए। ये 130 है, भी कितना होगा, कौन सा प्रॉपर्टी से हो गया, नीचे में ट्रायंगल बन गया, एक्सटीरियर एंगल है, नीचे में ट्रायंगल है, ऊपर में क्या है एक्सटीरियर, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा इन दोनों के सम की इक्वल होगा, 20 + x इक्वल्स टू x इक्वल टू, समझ में आया।